प्रिय विद्यार्थियों, मैं यशवंत सर आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज कबीरदास के साखी का दूसरा भाग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसको स्टार्ट करने के पूर्व मैं अब सभी अपने प्यारे बच्चों से बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व की वीडियो जो न देखे हों वो जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, देख सकते हैं। उस वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक साखी की व्याख्या हुई है। उसके आगे की साखी की व्याख्या आज की जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाचन होगा। शास्त्र वाचन करते हुए व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। सभी साखियों के अलग अलग प्रसंग की चर्चा होगी। चलिए, आज छठी साखी पर पहुँचे हैं हम। चलिए वाचन करेंगे, हमारे साथ आप भी वाचन करेंगे। कि भगति भजन हरि नाव है, दो जादोखे अपार। भगति भजन हरि नाव है, दो जादोखे अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। प्रिय विद्यार्थियों, इस साखी में कबीरदास जी ने भगवान के भक्ति के प्रति प्रेरणा दी है और बताया है कि भगति भजन हरि नाव है। भगति भजन हरि मीन्स होता है ईश्वर परमात्मा, और बताया है कि ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना बिल्कुल एकदम नाव के समान है। नाव के समान क्या बताया है? हरि भजन और भक्ति। कहा कि ईश्वर की भक्ति करना, परमात्मा की भक्ति करना, वो बिल्कुल किसके समान है? एकदम नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार से नाव लोगों को पार लगाती है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति क्या करेगी? इस संसार के सागर से पार लगाएगी। इसीलिए कहा है कि भगति भजन हरि नाव है। कहा कि ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना बिल्कुल एकदम नाव के समान उपयोगी है। और इसके अलावा क्या है? दो जादोखे अपार। और इसके अलावा जो कि कुछ भी है वो सब क्या है? दुख का कारण है, अर्थात दुख देने वाली है। इसीलिए कहा है, इसीलिए कबीर ने अपने मन को संबोधित करते हुए, अपने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कहा कि इसलिए ऐ जीवात्मा, तुम, मनसा मीन्स होता है मन से, वाचा मीन्स वचन से, और कर्मणा मीन्स होता है कर्म से। कहा कि ऐ जीवात्मा, तुम मन से, वचन से और कर्म से हमेशा ईश्वर को क्या करो? सुमिरण करो, स्मरण करो, क्योंकि यही जीवन का परम तत्व है। सार मीन्स क्या होता है बच्चों? तत्व होता है। कहा है कि यह जीवात्मा, नीचे की लाइन को फिर से देखेंगे। सॉरी, कबीर ने कहा कि ऐ जीवात्मा, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कहा कि ऐ जीवात्मा, तुम मन से, वचन से और कर्म से हमेशा हमेशा परमात्मा का सुमिरन करते रहो, क्योंकि यही जीवन का परम तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साखी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली साखी है, कबीर चित्त चमंकिया, चहुँ दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथु घड़ा, बेगई लेव बुझाई। फिर से देखेंगे, कबीर चित्त चमंकिया, चहुँ दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथु घड़ा, बेगहि लेव बुझाई। इस साखी में कबीरदास ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। ठीक है, कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को विषय रूपी अग्नि
में व्याप्त है तो ईश्वर के स्मरण से क्या हो जाएगा, उसको शांति मिल सकती है। इसी बात को इंगित किया है कबीरदास ने। आइए देखते हैं। काय की चहु दिस लागी आग, यहाँ के इस लाइन से देखेंगे प्रिय बच्चों कि चहु दिस लागी आग, लागी लाई, लाई शब्द लाई की मंस होता है आग। कहा कि कबीरदास ने कहा है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चहु दिस मीन्स चारों तरफ, लागी लाई मीन्स आग। लेकिन कैसी आग लगी है सॉरी, इस संसार में विषय वासनाओं रूपी चारों तरफ से आग लग चुकी है। और इस आग में क्या है कि कबीर चित्त चमकिया, कहा कि मेरा मन भी उसी अग्नि में फंसा हुआ है, मेरा चित्त भी, मेरा मन भी क्या हो चुका है, उसी आग में जल रहा है। कबीरदास ने कहा है कि चहु दिस लागी लाए, कहा कि विषय वासना रूपी आग पूरे संसार में भयंकर फैल चुकी है और उस अग्नि में मेरा मन भी क्या हो चुका है, जल रहा है, अर्थात झुलस रहा है। और कहा है कि हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगहि लेव बुझाई। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरण हाथों घड़ा, हाथों घड़ा, हाथों में हाथ में, घड़ा में घड़ा। कहा कि ऐ मन ऐ जीवात्मा, तुम्हारे हाथ में एक ऐसा घड़ा है जो हरि सुमिरण रूपी, जिस घड़े में क्या है, हरि सुमिरण रूपी जल भरा हुआ है। और जब तुम्हारे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है तो क्या कीजिए, बेगहि लेव बुझाए, बेगह मीन्स अति शीघ्रता के साथ, तो तुझे निश्चित रूप से उस घड़े में समाहित हुए जल से क्या करना चाहिए, बेगहि लेव बुझाए, अति शीघ्रता के साथ बुझा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट साखी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली साखी है, आजड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जे भड़िया छाला परा, राम पुकारी पुकारी। आजड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जे भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। ठीक है, जीवात्मा के दुख को व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐ जीवात्मा, कहा कि ऐ परमात्मा, पंथ निहार निहार, कहा कि मैं आपके रास्ते को देखते देखते, पंथ मीन्स रास्ता, निहार मीन्स देखना, कहा कि ऐ परमात्मा, मैं आपकी बाट को निहारते निहारते, देखते देखते, रास्ते को देखते देखते क्या हुआ, आझड़िया झाई पड़ी, मेरे आँखों में क्या पड़ गई, आझड़िया मीन्स आँखों में, झाई पड़ी, झाई पड़ना, कहा कि मेरे आँखों में झाई पड़ गई। कहा कि ऐ परमात्मा, फिर से देखेंगे, कहा कि पंथ निहार निहार, पंथ मीन्स रास्ता, कहा कि ऐ परमात्मा, आपके दर्शन के लिए, आपको पाने के लिए मैं आपके रास्ते को निहारते निहारते मेरे आँखों में क्या पड़ चुका है, झाई पड़ चुका है। और जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकार, और मेरे जी भड़िया में से जीभ में, और ना राम पुकारी पुकार, अर्थात आपके नाम को स्मरण करते करते, आपके नाम को पुकारते पुकारते मेरे जीभ में क्या पड़ गए हैं, छाला पड़ा, कहा कि छाला पड़ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साखी की ओर। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। फिर से देखेंगे, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद,
जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। ठीक है। तो इस साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताया है। क्या कहा है कि जो सांसारिक सुख है, संसार में जो सुख है, ये क्या है, बिल्कुल एकदम मिथ्या है। ठीक है। इस बात को इंगित करते हुए कहा कि झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास ने बताया कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य सांसारिक सुखों को ही क्या कहते हैं, वास्तविक सुख मानते हैं। कहा कि झूठे सुख को, झूठा सुख सांसारिक सुख। ठीक है। कहा कि सांसारिक सुखों को ही क्या कहते हैं, सुख कहें। कहा कि वास्तविक सुख मान लेते हैं और मानत हैं मन मोद, और मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो झूठे सुख को ही वास्तविक सुख मान लेते हैं और मन ही मन में क्या होते हैं, आनंदित होते रहते हैं। ठीक है। और सच्चे सुख समझते हैं और मन ही मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, जबकि ये क्या है, ये भूल जाते हैं कि ये सारा संसार किसके समान है, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि ये सारा संसार, ये सारा जगत काल के चबैने के समान है। ठीक है। कि बिल्कुल ये किसके समान है, काल के चबैने के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका रहता है, कुछ मुख में कछु गोद। कि जो कुछ तो उसके मुख में जा चुका रहता है और कुछ खाने के लिए अपने गोद में लिए रहता है। फिर से देखेंगे, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कहा कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो संसार के सुख को ही, झूठे सुख का मतलब संसारिक सुख को सुख कहें, वास्तविक सुख कहते हैं, और मानत हैं मन मोद, और अपने मन ही मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जगत, जगत में संसार, या हो संसार चबैना। कहा कि यह संसार चबैना है किसका, काल का। कहा कि यह संसार काल का चबैना है, और ठीक वह काल इसको किस प्रकार से लिए रहता है कि कछु मुख में कुछ गोद, कुछ तो मुख के अंदर लिए रहता है और कुछ फिर बाद में भक्षण करने के लिए अपने गोद में लिए रहता है। ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट साखी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। पुनः देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास ने बताया है कि व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उस व्यक्ति में अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। अर्थात अहंकार के साथ कभी भी किसी भी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात अहंकार जो है परमात्मा को प्राप्त करने में बिल्कुल बाधक बताया है कबीर ने, और कहा है कि जब मैं था, मैं मीन्स होता है यहाँ पर बेटा अहंकार। कहा कि जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार की भावनाएं थी, तब हरि नहीं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बेटा, ध्यान देंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं। कहा कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार की भावनाएं थी, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि हैं मैं नाही, और अब मेरे अंदर कौन है, हरि हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं,
मैं नाही, अर्थात अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। ठीक है। और कहा कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कहा कि सब अंधियारा मिट गया। कहा कि मेरे अंदर जितने भी अंधकार थे, जितने भी अज्ञान थे, वो सब स्वतः गायब हो गया। लेकिन कब गायब हुआ? जब दीपक देखा माई, जब दीपक देखा माई। कहा कि जब ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाश मिला तो वो अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी सारा अंधकार क्या हो गया? स्वतः ही गायब हो गया। जब दीपक दे, फिर से एक बार देखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि हैं, अब मेरे अंदर हरि हैं, अर्थात ईश्वर है, परमात्मा है। अब मैं ना ही, अर्थात मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है। और नीचे की लाइन में देखेंगे, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कहा कि मेरे अंदर जितने भी अंधकार थे, जितने भी अज्ञान थे, वो सब क्या हो गया? अज्ञान का अंधेरा स्वयं गायब हो गया। कब? जब दीपक का प्रकाश मिला। तब जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैला तो स्वतः क्या हो गया? अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः गायब हो गया। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये पांचों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी मैं मैटर आप भेजूं आप तक बिल्कुल आसानी के साथ पहुंचता रहे। इसी आज 10वीं साखी तक हुआ है। इसके जो आगे 5 साखी बची हुई मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत